सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना को लेकर भले ही लगभग पूरा विपक्ष विरोध कर रहा हो, लेकिन दिग्गज कांग्रेसी नेता मनीष तिवारी इस योजना के समर्थन में हैं। अग्निपथ योजना पर अपनी पार्टी की राय से इतर मनीष तिवारी इस योजना को अमली जामा पहनाते हुए देखना चाहते हैं। मनीष तिवारी ने सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर इस योजना के समर्थन में लिखा तो कईयों को बुरा लग गया। दरअसल मनीष तिवारी ने जैसे ही अग्निवीर योजना के समर्थन में ट्वीट किया, उनकी राय सभी चैनलों पर दिखाई जाने लगी। इसको लेकर कांग्रेस सांसद सप्तगिरी उलाका ने सफाई की मांग कर दी। वो एक चैनल से चाहते थे कि कांग्रेस के बजाय मनीष तिवारी की राय है यह बताया जाए। उलाका ने लिखा कि अग्निपथ योजना पर हमारा स्टैंड अलग है, जिसके बारे में जिम्मेदार लोगों की ओर से बताया जा चुका है। उलाका का यह ट्वीट मनीष तिवारी को खासा नागवार गुजरा। तिवारी ने उलाका से तल्ख लहजे में कहा कि जब आप अपनी निकर में इधर उधर दौड़ रहे थे, मैं कांग्रेस के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रहा था। मनीष तिवारी ने सप्तगिरी उलाका को नसीहत दी कि वे ऐसे दुष्टता भरे ट्वीट्स करने से बाज आएं। कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललित देसाई ने तिवारी के इस ट्वीट पर कहा कि अग्निपथ पर आपका स्टैंड बड़ा अजीब लगा। संभव है कभी पार्टी की बात से सहमति ना हो, पर जब देश की सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ करे, तब यह सिर्फ अलग दिखने के लिए सरकार के झांसे में आना दुखद है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा बाजार के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। वहीं तिवारी ने एक ट्वीट में सीधे तौर पर नई योजना का समर्थन नहीं किया, मगर उसे जरूरी बताया। उन्होंने लिखा, अग्निपथ भर्ती प्रक्रिया को लेकर जिन युवाओं को चिंता है, उनसे मेरी सहानुभूति है। वास्तविकता यह है कि भारत को एक युवा सैन्य बल की जरूरत है, जो तकनीक में पारंगत हो, सबसे बेहतरीन हथियारों से लैस हो। संघ के सैन्य बल रोजगार गारंटी कार्यक्रम नहीं होने चाहिए। वहीं कांग्रेस ने इस मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, सरकार की नई योजना को लेकर देश का माहौल देख ही रहे हैं। सरकार इस योजना को लाने का कारण आर्थिक बता रही है। कई विशेषज्ञों के साथ चर्चा करने के बाद यह पता लगा कि यह योजना दिखाने के लिए आर्थिक है, लेकिन असल में सरकार की नीयत कुछ और है। सरकार संघ की मानसिकता को सेना में लाना चाहती है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, वन रैंक वन पेंशन का सरकार का वायदा था और संकल्प था, लेकिन आज वास्तविक स्थिति क्या है? यदि अग्निपथ योजना लागू हो गई तो वन रैंक वन पेंशन का वायदा हो जाएगा नो रैंक नो पेंशन, सिर्फ टेंशन विदाउट डायरेक्शन। वहीं अग्निपथ योजना को लेकर सरकार ने भी साफ कर दिया है कि योजना वापस नहीं होगी और उग्र प्रदर्शन कर रहे जिन छात्रों के नाम एफआईआर में आ गए, उन्हें सेना में जाने का कोई मौका नहीं मिलेगा। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीएपीएफ और असम राइफल्स में होने वाली भर्तियों में अग्निपथ योजना के अंतर्गत 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों के लिए 10% रिक्तियों को आरक्षित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया था। साथ ही गृह मंत्रालय ने सीएपीएफ और असम राइफल्स में भर्ती के लिए अग्निवीरों को निर्धारित अधिकतम प्रवेश आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देने का निर्णय किया है और अग्निपथ योजना के पहले बैच के लिए यह छूट 5 वर्ष होगी। गौरतलब है कि केंद्र ने सशस्त्र बलों में 4 साल के लिए जवानों की भर्ती के लिए हाल ही में अग्निपथ योजना की घोषणा की थी। इस योजना के विरोध में देश भर में व्यापक प्रदर्शन हुए। बिहार, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में युवा उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।